सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ में पुजारी का नियुक्ति विवाद गहराया। धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने दी बेमियादी अनशन की चेतावनी। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया नकली दवाओं के राष्ट्रीय नेटवर्क का भांडाफोड़। बिहार के गया में 8 आरोपित गिरफ्तार। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। उड़ीसा के यात्रियों की कार खाई में गिरी। महिला समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल। हल्द्वानी में अब कम लोड पर ज्यादा बिजली खर्च कर रहे उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई। गर्मी के कारण बिजली की खपत 60% बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश हुई तो गर्मी के तेवर पड़े ठंडे। आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत। पहाड़ से मैदान तक हुई झमाझम बारिश। अंधड़ और ओलावृष्टि से कई इलाकों में नुकसान। पेड़ गिरने से विद्युत लाइनें और ढांचे हुए क्षतिग्रस्त। कई स्थानों पर टीन शेड और गौशालाओं की छतें उड़ी। 24 घंटे में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। देहरादून समेत अधिकांश जिलों में देर रात हुई तेज बारिश। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। ऋषिकेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा आरती में सहभागिता की और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गंगा आरती के दौरान श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण के बीच भाजपा नेताओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी गंगा तट पर मौजूद रहे। जिसका दर्शन पूरा विश्व करता है। वे पहली बार उत्तराखंड आए हमारे आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। पहली हुंकार बंगाल में देखी है। उस हुंकार ने जो काम किया है और उसमें आप सबका आशीर्वाद का क्षण मिले तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। सबके साथ संघर्ष के साथ। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की स्थिति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बाजार में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी समेत जरूरी वस्तुओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन रहा। इस दौरान उन्होंने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति साझा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने और ग्रामीण संपर्क अभियान तेज करने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बुद्धिजीवियों की सूची तैयार कर उनके संपर्क बढ़ाने, बूथ टोली का सत्यापन करने और कमजोर बूथों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लक्सर में राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री कैलाश पंत ने जेके टायर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों और अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने फैक्ट्री में स्थायी और संविदा श्रमिकों से अलग अलग मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जा रही सुविधाएं पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कोताही पाई जाती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन को श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए गए हैं। और मैंने पहले भी बात कही है कि हमारी सरकार श्रमिकों के प्रति बहुत ही जागरूक है और उनकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास भी कर रही है। मैं आज यहाँ आया तो मैंने जो कॉन्टैक्ट बेस पर हैं उनसे भी बात की और जो यहाँ के स्थायी के कर्मचारी हैं उनसे भी बात की। कुछ बातें संज्ञान में आई हैं, उन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल साफ कहना है जो भी सुविधाएं हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो है श्रमिकों को दे रही है, हम चाहते हैं कि उस तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। यदि कहीं बीच में कोई रिकॉर्ड कर रहा है या कोई उस बात की अवहेलना कर रहा है। लक्सर में कांग्रेस कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और युवाओं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। आलोक शर्मा ने नीट और सीबीएसई पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल धार्मिक मुद्दों की राजनीति कर रही है। सर पर चढ़कर बोल रही, तमाम उद्योग बंद हो गए। पहले चुनाव खेल रहे थे मोदी जी, अब युद्ध खेल रहे हैं। जो कहते थे कि डॉलर की तुलना में रुपया इसलिए गिरता है कि सरकार की साख गिरती है, तो भाई अब किसकी साख गिर रही है? 100 के पार जाने को है। पेट्रोल डीजल आपने 100 के पार पहुंचा ही दिया है। पिछले 15 दिन में प्रति बैरल लगभग $15 प्राइस कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में। देश की जो हालत है वो हमारे बड़े भाई आलोक शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताई है, और मैं इनके सामने कुछ कहूँ तो ये एक पूरे को आईना दिखाने वाली बात होगी। लेकिन जो लोकल हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा आज के समय किसान है, किसान के पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। केवल मोदी 2000 रुपये अकाउंट में कब डालते हैं ये भी पता नहीं है। वो 2000 रुपये कहाँ जा रहे हैं उससे किसान संतुष्ट नहीं है। खाद का स्थिति हमारे लिए खराब है कि हम भी कई किसान हैं।
लक्सर में रुड़की हरिद्वार रेलवे ट्रैक के पास फुटकाबाद गांव के निकट झाड़ियों में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे केबल भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे ट्रेन संचालन प्रभावित हो गया। आग के चलते करीब आधे घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा और बांद्रा एक्सप्रेस को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। ट्रेन रुकने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद बांद्रा एक्सप्रेस को रवाना किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। देहरादून नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नगर निगम की टीम लगातार शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। शहर के जीवी पॉइंट्स को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सफाई व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। उन्होंने बताया कि गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम का लक्ष्य स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून का प्रदर्शन बेहतर करना है। उसको लेके हमारी तैयारियां, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ पे जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे और उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ का असर अब देहरादून और ऋषिकेश जैसे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर साफ दिखाई देने लगा है, जहां कई स्थानों पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए देहरादून प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया है और विशेष प्रबंधन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पीक सीजन है, उसमें हमें कंटिन्यूसली जो इन्फ्लक्स मिल रहा है या तीर्थयात्रियों की संख्या या पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उसमें मेजरली हमारे जो ट्रैफिक जैम से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे की जा चुकी है। मेरे से प्रीवियसली उनको किया जा चुका था, तो अकॉर्डिंगली जो डाइवर्जन प्लान है उनको फॉलो किया जाता है और प्लान ए प्लान बी इस तरीके से डिटेल्ड एक्सरसाइज इसमें की गई है। और अगर हम बात करें ऋषिकेश में जो हमारा यात्रा पड़ाव है और वहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट पे काफ़ी जो क्राउड है उसको लेकर मेरे द्वारा जो नए एसडीएम उन्हें डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत उपनल संविदा कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा नियमित नहीं करने और उन्हें चयनित वेतनमान न देने पर उनके वेतन से जीएसटी काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि इनको पहले न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जून की तिथि नियत की है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा अवमानना याचिका संख्या 402/2024 दायर कर कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य में जो खंडपीठ का निर्णय था उसे लागू करने की मांग की गई थी, जिसमें नियमितीकरण, मिनिमम पे स्केल और डीए विद एरियर्स और प्लस जीएसटी ना काटे जाने की बात थी। आपको विदित ही है कि ये सब उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्ट हो चुका है, परंतु सरकार द्वारा एक के बाद अनेक बहाने करके इसको टाला जाता रहा है। तो पिछली तिथि पे माननीय न्यायालय के संज्ञान में अनुबंध की खामियों की ओर उजागर किया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही जनपद समेत पूरे गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ और पौड़ी वन प्रभाग सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल के भागीरथी
पालिक और गढ़वाल वृत्त के 20 वन प्रभागों में बीते एक पखवाड़े के भीतर वनाग्नि की घटनाओं में करीब 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी है और उसके साथ साथ वनाग्नि की घटनाएं भी पूरे मंडल में बढ़ी हैं। अभी तक लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास का वन क्षेत्र, जिसमें आरक्षित वन, सिविल वन और पंचायती वन सम्मिलित है, ये वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी तरफ से प्रयास ये है कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं शरारती तत्व जो घटित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इस क्रम में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा भी एक व्यक्ति को वन में आग लगाते हुए जेल भेजा गया है। उसको पकड़ के उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। डीएम के मुताबिक 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत्यु स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन समेत जरूरी संशोधन किए जाएंगे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन के क्रम में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें प्रथम चरण में ट्रेनिंग और एनिमेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग आ गई, साथ ही एनिमेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद ईआरओ जो हैं, जो हमारे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं सभी विधानसभाओं में, वो उसमें ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जिनको कोई आपत्ति होगी या जिनके कागज़ पूरे नहीं होंगे वो कागज़ देंगे, उनकी सुनवाई होगी और उसके बाद 15 सितंबर तक लिस्ट फाइनल करी जाएगी। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है प्रक्रिया से। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। मौसम की बढ़ती तपिश के साथ अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का आगमन भी प्रदेश में होने लगा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के बीच सियासी पारा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ना भी तय है, क्योंकि चुनावी वर्ष जो है, आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों आपसी बयानबाजियों का दौर जारी है और लगातार दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के चलते दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और यहाँ यूं भी कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने शीर्ष नेताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने जहां चुनावी रण मैदान में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उतारा है। भाजपा का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा और अधिक विश्वास भाजपा के प्रति जनता के बीच बनने में मदद करेगा और साथ ही एक बार फिर भाजपा को विजय दिलाने में अहम भूमिका भी निभाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को चुनावी युद्ध भूमि में उतारने की तैयारियां कर ली है, जिसके चलते अब तक जीत के ताज को निहारती कांग्रेस पार्टी भी मान रही है 2027 में प्रदेश की सियासत में कांग्रेस भी जगह बनाने जा रही है। वहीं इन सबके बीच नई बहस दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर तंजकस्ती नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में आए हैं, लेकिन संगठन की गतिविधियों को छोड़ प्रदेश के कई मुद्दों पर भी फोकस करना चाहिए। वहीं भाजपा की माने तो राहुल गांधी के दौरे से प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और किसी भी हाल में प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं करने वाली है। हमारी
आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पे अव्यवस्था पहले से कम थी क्या, जो ये आकर उस अव्यवस्था को कुव्यवस्था करके इन्होंने चौपट कर दिया। इनका ऐसा भव्य स्वागत तो कहीं पे नहीं। लेकिन आखिर ये आए किस लिए हैं? इसलिए क्योंकि डिनर पॉलिटिक्स जो है वो इनके सांसदों और मुख्यमंत्री के बीच में करानी है। देखिए, चुनावी वर्ष है तो सभी पार्टियों के लीडर्स ने आना है और वो आएंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं तो उसको लेकर मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं जनता में बहुत वैसा माहौल है, या मुझे तो उदासीन लग रहे हैं लोग कि उनके आने का एक लोगों के अंदर ये भी एक मैसेज है कि इनकी पार्टी द्वारा, इनके द्वारा जो सदन में सबने इनको देखा करते हुए, तो एक बहनों के मन में बहुत आक्रोश है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार राष्ट्रीय दलों के जो मुख्य जो हैं पदाधिकारी यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये दोनों दल कहीं न कहीं चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का ये इन पे आरोप है कि ये अपने बड़े पदाधिकारियों को उत्तराखंड में लाने के बजाय उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, और उत्तराखंड में जो अभी जो उनके पदासीन विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने कामों की बात करें, अपने उन्होंने क्या काम किया उस कामों की बात करें। साल 2027 अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा ने जहां रणभूमि की तैयारी शुरू कर दी, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी के दौरे से माहौल बनाने में जुटा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचेगी, या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का दौरा कांग्रेस को विजय बनाने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। बहरहाल देवभूमि में सियासी दलों की दौड़ शुरू हो चुकी है और बस यही देखना होगा कि इस चुनावी तपिश में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और कौन विजय पताका लहराएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।